इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट वीडियोस अच्छे से मेरी देखी हो, क्योंकि अब हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझ रहे हैं। ओके, अब वो है जनरल एंट्रीज। अकाउंट का बेसिक है वो। जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें अकाउंट्स में जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम होती है या थोड़ा भी दिक्कत होता है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो आप सबको अच्छे से समझ में आने वाली है ये सारे जनरल एंट्रीज के वीडियोस में। ओके, तो हम लोग ने पिछले 2 क्लास में पढ़ा है ना, जनरल एंट्रीज। तो आई होप आपको कुछ तो समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो तो वही मेरे लिए अचीवमेंट है। ओके, चलो आगे चलते हैं और आगे अच्छे से और जानते हैं। कॉपी पेन ले लो और ध्यान से देखना। ओके, देखो अब मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ उसको ध्यान से देखना। कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक ₹5000। चलिए बताइए इसका क्या एंट्री होगा। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था। ओके, तो आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे, पिछले क्लास में जो मैंने बताया था उसमें मैंने बैंक का नाम नहीं लिखा था, इसमें मैंने बैंक का नाम लिखा है। क्या लिखा है? SBI बैंक। तो एक चीज जान लो, या SBI बैंक का नाम हो या फिर वर्ल्ड के किसी भी बैंक का नाम हो, वो बैंक का नाम एंट्री में नहीं लिखाएगा, सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट लिखाएगा। या ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? कैश डिपॉजिट किया गया है बैंक में, तो बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है कि नहीं? तो हु इज द रिसीवर? बैंक। तो क्या यहाँ पे डेबिट होगा? बैंक। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट। और हु इज द, और हमारे हाथ से क्या जा रहा है? जल्दी बताओ। कैश जा रहा है। क्या जा रहा है हमारे हाथ से? कैश जा रहा है। तो यहाँ होगा कैश क्रेडिट। ओके, समझ में आ रही है ना? बी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट। बेसिक से बता रही हूँ, और ये आज मेरा तीसरा क्लास है जनरल एंट्रीज का। ओके, तो ध्यान से देखो, और मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ओके, चलिए अब देखिए, मशीनरी सोल्ड टू श्याम। ओके, बताओ इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा। पिछले क्लास से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, चलो बताओ। सबसे पहला चीज जो इसमें बाय डिफॉल्ट हम लोग को मानना है वो क्या है? यहाँ पे नाम लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नाम। तो ये नाम लिखाने का मतलब है कि मशीन उधार में बेचा गया है। मशीन कैसे बेचा गया है? उधार में। कैश में बेचा गया होता तो डायरेक्ट यहाँ पे कैश लिखा हुआ होता। अंडरस्टूड? यहाँ पे श्याम लिखा हुआ है, दैट मीन्स नाम लिखा हुआ है, तो इसको उधार बेचा गया है। तो मशीन बेचे है ना, तो मेरे हाथ से क्या गया? मशीन। बेचे किसको है? श्याम को। और श्याम क्या है? रिसीवर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पर्सनल अकाउंट है ना, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो देखो श्याम क्या है? श्याम से अकाउंट डेबिट, और मेरे हाथ से क्या गया? कंपनी से क्या गया? मशीन, है ना, मेरे हाथ से मशीन गया, तो मशीनरी अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट? कितना? 5000। तो इसका नरेशन क्या होगा? बी
गुड सोल्ड, सॉरी, बीइंग मशीनरी सोल्ड और क्रेडिट, ये भी लिख सकते हो। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा देखने में, ऐसा लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। एक होता है सीधे सीधे जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को नरेशन में उतार देंगे। एक होता है कि आप अच्छे से उस नरेशन को क्वेश्चन को समझते हो, एंट्रीज करते हो, उसके बाद उसका नरेशन समझ के वहां लिखते हो। ऐसे क्या होता है ना, जो आपके एग्जामिनर है जो चेक करते हैं आपकी कॉपी, उन्हें भी समझ में आता है कि स्टूडेंट्स को हर एक चीज, हर एक जनरल एंट्रीज, प्रॉपर नरेशन, सब कुछ रूल्स के साथ अच्छे से मालूम है, तभी वो स्टूडेंट्स इतने अच्छे से लिखा है। ओके, तो ये फर्क हो जाता है, एक जो रट्टा मार के बस लिख देता है ना, और एक जो समझ के लिखता है। ओके, तो ध्यान से समझना। दूसरा देखो, मान लो यहाँ पे मशीनरी सोल्ड टू श्याम फॉर कैश लिखा हुआ होता ना, तो ये समझ जाते कि ये कैश में बेचा गया है। अंडरस्टूड? चलो ये दोनों को उतारो, मैं इसे रफ करूंगी अभी। चलो अब इसे रफ कर रही हूं मैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। बेसिकली 11th स्टूडेंट्स, जो भी लोग अब तक मेरा वीडियोस पहुंच रहा है, प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ओके, हाँ सी, अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, वेजेस पेड ₹20,000। अब दिमाग में लग रहा होगा, ना तो ये रियल अकाउंट, ना तो ये पर्सनल, फिर ये वेजेस कहाँ से आया और ये क्या है? तो होल्ड ऑन, ये देखो, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। क्या रूल है ये? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, अभी तक हमने 2 क्लास में रियल और नेचुरल का क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ओके, आज हम लोग प्रॉपर नॉमिनल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जनरल एंट्रीज को सॉल्व करते हैं। ओके, सी, वेजेस, वेजेस क्या है मैंने शुरू से आपको बताया है। वेजेस हम लोग लेबर को पे करते हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं, तो किसी भी कंपनी के लिए ये सब एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस है। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो बेसिकली ये नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखो कैश हिडन है। क्या है? कैश हिडन है। ओके, पे किए हैं तो या तो कैश से पे करेंगे, है ना। तो देखो वेजेस क्या है? एक्सपेंस है, तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। ध्यान से समझना, तो डेबिट क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट, डेबिट। अब देखो क्रेडिट क्या करेंगे? मुझे आप लोग ये बोल सकते हो ना, आपने तो यहाँ पे कैश लिखा नहीं ना, आपने किसी लेबर का नाम लिखा है ना, तो क्या होगा इसका मेन? क्या क्रेडिट होगा? कैश। क्या क्रेडिट होगा? कैश। ओके, व्हाई कैश? बिकॉज मनी का हम लोग पेमेंट किए हैं, तो पेमेंट अंडरस्टूड है कि हम लोग कैश में ही करेंगे। ओके, तो बी कैश पेड। ओके, समझ में आ रहा है? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय ₹21,000, है ना। क्या लिखा हुआ है? सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज ₹21,000। एम्प्लॉयज को सैलरी पे की है। ओके, लेकिन यहाँ पे भी कैश साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है।
तो अंडरस्टूड है ये बात कि पेमेंट हुआ है कैश में हुआ है। ओके, कैश का इन और आउटफ्लो हुआ है। ओके, तो देखो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या होगा, लॉस, एक्सपेंस एंड लॉसेस है, तो ये डेबिट जाएगा। क्या होगा, रूल कौन सा फॉलो होगा, डेबिट का। तो देखो यहाँ चलो रूल लगाओ, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब देखो जब एक डेबिट ढूंढ लिए तो दूसरा अब क्रेडिट ढूंढना है हम लोग को। तो क्रेडिट में यहाँ पे कैश छिपा हुआ है, तो ढूंढो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो कैश मेरे पास से जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट, कैश। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट होगा टू कैश। कितना, हाउ मच रुपीज, 21,000। ओके, दी कैश paid as a salary to employee। ओके, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे तुम लिख सकते थे सैलरी पेड। ओके, चलो समझ में आ रहा है, अब इससे रैप कर दी हूँ। तो चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। देखो कमीशन रिसीव्ड ₹5,000, कमीशन मिला। ओके, रिसीव्ड है, याद रखना पेड नहीं है, रिसीव्ड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ओके, तो अब इसका रूल क्या था, ध्यान से देखो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, तो ये क्या है, इनकम है कि नहीं। और मेरे पास क्या आया, कैश आया, मुझे कमीशन मिला, तो कमीशन क्या मिला, कैश में मिला। ओके, तो देखो मेरे पास क्या आया, कैश, तो कैश क्या है, देखो कैश छिपा हुआ है इसमें, ये नहीं समझना कि यार कैश लिखा हुआ नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे कि कैश मिला है। ओके, बाय डिफॉल्ट कैश में ही कमीशन मिलता है, अंडरस्टूड। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश मिला है, तो व्हाट कम्स इन, कैश, इसीलिए इसको डेबिट किए हैं। और देखो कमीशन मिला है ना, तो इसको क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए इनकम है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लग रहा है, ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि मिक्सअप कर देना। ओके, तो कमीशन कितना, 5,000। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे, नरेशन, बी कमीशन रिसीव। अब यही लिखा हुआ रहता अगर कमीशन पेड, कमीशन हम पे किए हैं। ओके, अगर मेरा एक कंपनी है और मैं कमीशन पे कर रही हूँ, ओके, एजेंट्स को, है ना, तो देखो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कमीशन मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज इट रिलेट्स टू द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ओके, एंड इनकम्स टू। तो कमीशन मुझे देना है। एक चीज को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, इसीलिए ध्यान से देखो। तो मेरे हाथ से क्या गया, कैश, और मैं दे क्या रही हूँ, कमीशन दे रही हूँ किसी को, तो एक्सपेंस है मेरे बिजनेस के लिए, तो होगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू
जल्दी बताओ, कैश अकाउंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। और नरेशन होगा डी कमीशन पेड। अभी बहुत सारे जनरल एंट्रीज में बताऊंगी, आज के लिए इतना ही। एक मैं होमवर्क देती हूँ, आप बना लोगे और प्लीज कमेंट में इसका आंसर बताना मुझे। ओके, सी होमवर्क है, 2 क्वेश्चन में दे रही हूँ। बना के लाना है आपको। दूसरा देखो, तीसरा ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग को अपने से बनाना है। ओके, मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं आपको नॉमिनल अकाउंट की बहुत सारी एंट्रीज बताऊंगी। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, बहुत लंबा चलेगा, ताकि एक एक चीज की कंफ्यूजन दूर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। पसंद आ रहा हो आपको मेरा लेक्चर, मेरे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके। ओके, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।